बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ठीक, और इसमें आपको मैं बताऊं, आपने दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादातर आप इसकी रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 47 पे देखें, यहाँ की फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज increased or decreased, the other quantity is also increased or decreased in the same ratio. Means अगर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होगा जिसमें दो क्वांटिटी इन क्वेश्चंस में आपको दी होंगी बेटा। ठीक, अगर दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस सेम रेशो में इंक्रीज़ हो रही होंगी। ठीक है, दोनों, यानी एक इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो, और अगर एक डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो। ठीक है, तो हम इस ऐसी तब हम कहेंगे ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और अगर इसके अपोजिट हो, मींस एक जो दो क्वांटिटीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, आगे मैं आपको बताऊंगी भी, उनमें से एक इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो, या फिर एक फर्स्ट वाली डिक्रीज़ हो रही हो और सेकंड वाली इंक्रीज़ हो रही हो, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हो। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे इनवर्स। ठीक, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब बेटा हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर आपको इसका जो है ना वो सही अंदाज़ा होगा। एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुक सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 45 ऑन द परचेज ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक्स की परचेज पे वो कितना ऑफर कर रहा है, डिस्काउंट 45 का। फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। 18 बुक्स पे कितना डिस्काउंट होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, ये एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें दो चीज़ों का जिक्र है। ठीक है, एक है डिस्काउंट, ठीक, और दूसरी है आपके पे जो गिवन है वो क्या है, बुक्स। ठीक है, वो क्वेश्चन में है 5 बुक्स पे कितना डिस्काउंट है, 45, और अगर बुक्स 18 हो जाती हैं तो डिस्काउंट क्या होगा वो आपने फाइंड करना है। वो आपको नहीं पता, आप उसे एक्स कहते हो। ठीक, अब आपने जिस तरह बेटा एक्स होगा ना, उधर आपने एरो का निशान ऊपर सेम में लगा देना है, ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, और अब इस तरफ हम क्या साइन लगाना चाहते हैं वो भी हमने देखना है। ठीक, अब 5 बुक्स हैं तो डिस्काउंट है 45। अगर बुक्स ज़्यादा हो जाती हैं, 18 हो जाती हैं, तो डिस्काउंट क्या होगा। बुक्स ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है डिस्काउंट भी ज़्यादा होगा। तो इसका यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, और अभी मैंने आपको बताया था अगर दोनों बढ़ रही हों तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन ऊपर की सिमत होता है। ठीक, और अगर इन्वर्स होगा तो साइन नीचे की साइड पे होगा। अब एरो का जो साइन है, अब आपने जैसे ही आपके एरोज लग गए ऐसे ही आपने लिखते जाना है, एक्स बाय 45 इज इक्वल टू 18/5। अब देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 45। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, 5 को आप उधर ले जाएंगे तो 5 9 ज़ार, अब 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 8 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9, 9 में 7 प्लस करें 162, तो उसको कितना डिस्काउंट मिला, 162 का 18 बुक्स पे। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इज 50 पर डजन। पर डजन मीन 12। ठीक है, यानी कि 12 बनाना जो है वो 50
रुपीज़ के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन बनाना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर है 2। अब देखिए, हमने सबसे पहले देखना है कौन सी 2 थिंग्स हमें गिवन है। एक है बनानास, ठीक है, और दूसरा है उनकी प्राइस। ठीक है, डज़न में है तो हम बनानास अगर पर डज़न यानी 12 हो तो प्राइस होगी 50। वो कहते हैं अगर प्राइस बनानास की जो कॉस्ट है वो क्या होगी अगर ये बनानास 2.5 डज़न हो, तो 2 डज़न 1 डज़न के 12, 2 डज़न के 24 और 2.5 यानी कि आधा हाफ डज़न क्या होंगे 6। तो 24 में 6 प्लस करें तो क्या हो जाता है 30, यानी 30 बनानास की प्राइस क्या होगी। ठीक, अब 30 बनानास की प्राइस क्या होगी ये आपने फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था जिस तरफ एक्स होता है उसका साइन हमेशा एरो ऊपर की तरफ लगेगा। अब इधर से आपने इसको देखना शुरू करना है। 12 बनानास होंगे तो प्राइस 50 हो जाएगी। बनानास ज़्यादा हो जाएंगे, 30 हो जाए 12 से तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों ज़्यादा हो गए ना, बनानास अगर ज़्यादा हो जाए तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी, दोनों ज़्यादा हो गए। इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपसे कहा था उसका साइन ऊपर की तरफ होता है और इसमें दोनों चीज़ें ही इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है, आप देखें इसमें दोनों इंक्रीज़ हुई हैं ना। ठीक है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और बनाना भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब जिस तरह एरो है उस तरह लिख लेंगे हम। x/50 इज़ इक्वल टू 30/12। तो ये आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इस 50 को उठा के ये 50 दूसरी तरफ चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आके यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी कटिंग हम करना चाहें तो क्या होगा, 2 से करना है 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 2 5 ज़ा। ठीक है, और 5 6 1 ज़ा और 6 कितने टाइम 30 होता है 5 टाइम। अब आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 सा 25 2 कैरी और 5 2 ज़ा 10 11 12, यानी कि 30 बनानास की प्राइस क्या होगी 125। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ 400। 5 kg एप्पल्स की प्राइस 400 है। हसन बाइज 12 kg एप्पल्स and gave note of 1000 to the shopkeeper. How much money will he get back from the shopkeeper? मीन शॉप जो हसन है उसने 12 kg बनानास जो है ना वो बाई किए हैं, ख़रीदे हैं। ठीक है, और उसके आंसर में उसने यानी इनकी जो प्राइस देनी थी तब उसने 1000 का नोट जो है ना शॉपकीपर को दिया है। ठीक है ना, वो कहते हैं कितने पैसे उसे वापस आएंगे। ठीक है, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 12 kg बनानास की सॉरी एप्पल्स की प्राइस क्या है। तो यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं, एप्पल्स, ठीक है, और दूसरा क्या है कॉस्ट। एप्पल अगर 5 kg हो, ठीक है, तो kg साथ बेशक लिख लें, अगर नहीं लिखते तब भी खैर है। ठीक है, और प्राइस क्या होगी 400। और अगर 12 kg एप्पल्स होंगे तो प्राइस क्या होगी ये आपने फाइंड करना है। ठीक, अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है जहाँ होता है एक्स उधर एरो का निशान ऊपर की तरफ लगेगा। अब दूसरी तरफ का आपने लगाना है तो आप क्या पढ़ेंगे इसी तरह। 5 kg एप्पल्स हैं तो कॉस्ट 400 है, एप्पल ज़्यादा हो जाएंगे प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी, दोनों ज़्यादा हो गए। मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन ऊपर की तरफ होता है। अब जिस तरह ये साइन लगे हुए हैं वैसे आपने काम करते जाना है। ठीक है, अच्छा एक और बात, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉस्ट इधर लिख लें एप्पल्स इधर लिख लें। ठीक है, आंसर ठीक ही आएगा। अब देखें जिस तरह एरो लगे हुए हैं यहाँ से एरो यहाँ से स्टार्ट हो 12/5 इज इक्वल टू x/400। ठीक, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इस 400 को उधर ले जाएंगे। 12/5 मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x। ठीक, अब 5 की से कटिंग हो सकती है, 5 8 एंड 0। अब आपने क्या करना है
इनकी 12 को 80 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 0, 16, 8 2 16 और 8 1 8 और 1 9। ठीक, अब ये आपके पास हमारे पास कौन सी प्राइस आई है, 12 kg एप्पल्स की प्राइस आई है 960। ठीक है, तो और क्वेश्चन क्या था कि वो नोट देता है 1000 का, तो उसको वापस क्या मिलेगी। ठीक है, गेट बैक ही यहाँ लिख लें, ही विल गेट बैक। गेट बैक क्या करेगा, 1000 माइनस 960 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। 20 डेज में 12 मैन एक काम कर सकते हैं मिलके। ठीक है, हाउ विल 10 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। और अगर लोग 10 हो जाएं 12 के बजाय, तो वही वाला काम वो कितने दिनों में करेंगे। अब इधर हमें दो चीज़ें गिवन है, मैन, ठीक है, एंड डेज। मैन है 12 लोग हों, ठीक है, तो 20 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। अगर लोग कम हो जाएं 10, तो कितने डेज में काम कंप्लीट होगा। ठीक, मैंने आपको बताया था जिस तरफ एक्स होता है उसको, उसका एरो का निशान हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और अब हमने इसको पढ़ेंगे किस तरह, इस तरह 12 मैन होंगे तो डेज 20 डेज में वो काम ख़त्म कर लेते हैं। अगर लोग कम हो जाएं, ठीक, तो ज़ाहिर उसी काम को ख़त्म करने के लिए डेज ज़्यादा चाहिए होंगे ना। तो देखें, मैन अगर 12 से 10 हो जाए, मैन कम हो गए, तो डेज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। तो अब ये एक कम हो रहा है और दूसरा ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स। और इन्वर्स का साइन क्या होता है, नीचे की तरफ। ठीक, अब देखें, अब पहले जो आप क्वेश्चन करते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थे, अब ये क्या थे, इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक कम हुआ तो दूसरा ज़्यादा होगा। अब आपने इसको लिखना है, इससे वक्त नहीं पता इस तरफ लिखें या इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें। x/20, आपका सिर्फ एरो सही लगा होना चाहिए। अब 12/10, अब आप क्या करेंगे, x को इधर ही आने देंगे और 12 को उधर ले जाए, 20 को उधर ले जाएंगे, 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे कटिंग हो जाएगी, 10 2 20, और ये क्या आंसर आ जाएगा, 24 डेज। मीन्स 10 मैन 24 डेज में वही वाला काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। अगर 20 लोग एक काम को 15 डेज में करते हैं, हाउ मैनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड, और कितने लोग ज़रूरत होंगे टू कंप्लीट द वर्क, इसी काम को कंप्लीट करने के लिए इन 10 डेज। यानी इसी काम को अगर हम 10 डेज में करना चाहें तो कितने लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप देखें बेटा, इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है, एक है पीपल और दूसरा है डेज। अब पीपल यानी लोग अगर 20 होंगे तो 15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो कहते हैं उसी काम को हमने 10 डेज में कंप्लीट करना हो तो वो हमें कितने लोग चाहिए होंगे। ठीक, तो अब आपको मैंने बताया जहाँ एक्स होता है वो ऊपर की तरफ एरो का निशान होता है। अब देखें 15 डेज थे तो 20 पीपल उस काम को कर लेते हैं, 20 लोग। ठीक, अब डेज अगर कम हो जाए यानी कम वक्त में उस काम को ख़त्म करना हो हमने, तो लोग ज़्यादा चाहिए होंगे तभी वो काम ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डेज कम हो गए तो पीपल ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो मींस एक कम हो रहा है दूसरा ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स। इन्वर्स का साइन नीचे की सेम तो होता है। अब आपने जैसे एरो लगे वैसे लिखना है, x/20। इन क्वेश्चंस में एरो सबसे अहम है। ठीक है, तो आपको पता हो ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। अब देखें, अब ये आपको x चाहिए, ठीक, तो 20 को उधर ले जाएं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 2 तो
तो आपको लोग कितने चाहिए होंगे? 30 मैन। 30 मैन चाहिए होंगे उसी काम को 10 डेज़ में ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो अब इसी काम में आप देखें 10 जो है 20 यहाँ थोड़ा आगे कर देती हूँ मैं आपके लिए। 20 जो लोग थे वो तो पहले ही काम कर रहे थे, ठीक है। अब हमें कितने मैन चाहिए इसी काम को 10 डेज़ में ख़त्म करने के लिए? 30, ठीक। तो मज़ीद मोर पीपल कितने रिक्वायर्ड होंगे? यहाँ लिखें मोर पीपल, ये क्या हो जाएंगे? 30 और 20 तो पहले ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा और लोग कितने चाहिए हमें? 30 में से 20 निकाल दें जो पहले ही हैं, तो मज़ीद हमें 10 लोग चाहिए, ठीक है। 10 मैन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1 डज़न एग कॉस्ट 96 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स। आपको 1 डज़न एग्स की प्राइस है 96, कॉस्ट ऑफ 8 आपने फाइंड करनी है। तो आपको क्या क्या गिवन है? एग्स इन कॉस्ट की जगह आप प्राइस भी लिख सकते हैं। एग्स अगर डज़न होंगे, डज़न कितने होते हैं? 12, कॉस्ट है 96। अगर एग्स 8 हों तो उनकी प्राइस क्या होगी? तो आप जहाँ एक्स होगा वहाँ ऊपर की तरफ एरो लगाओगे, ठीक है। और अगर एक्स 12 होंगे तो कॉस्ट 96 होगी, एक्स कम हो जाए तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। दोनों कम हो रहे हैं तो ये क्या होगा? डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कम हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसका साइन ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब जैसे ये लिखा वैसे ही आपने लिखते जाना है, ठीक है। एरो यहाँ से शुरू हो रहा है तो 8/12 x/96। अब आप 12 और ये 96 इधर आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? x। और 12 9 नहीं 12 8 96, तो 8 8 64, इसकी प्राइस क्या आ जाएगी? 64 रुपीज़। मीन्स कि 8 की प्राइस क्या है? 64। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है 18 पीपल कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज़। 18 लोग एक काम को 10 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क? 1/3 ऑफ द सेम वर्क लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? कितने लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आपने डेज को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आपको दिया हुआ है पीपल एंड दूसरा है वर्क। देखें अगर पूरा वर्क होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1/3 कितने लोग करेंगे तो वो आपने फाइंड आउट करना है। 18 पीपल हैं तो वो पूरा काम कर लेते हैं यानी 1, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन की जो प्लस होता है वो 1 होता है। अब वो कहते हैं 1/3 अगर वर्क हो तो उसको कंप्लीट करने में कितने लोग आपको रिक्वायर्ड होंगे या चाहिए होंगे? एक्स वाली साइड के एरो अपने ऊपर वाली साइड पे लगाना है। अब पूरा काम होगा तो 18 लोग काम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर काम कम हो जाता है, ठीक है, तो कितने लोग आपको ज़रूरत होंगे? कम काम करिए, डायरेक्ट कम ही लोग रिक्वायर्ड होंगे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका साइन ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम इसे लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है, x/18 इज इक्वल टू 1/3/1, ठीक है। अब ये बाय 1 है तो ये नीचे क्योंकि 1 ही है तो इसलिए 1 ही रहेगा। अदरवाइज़ अगर 2 फ्रैक्शन हो तो ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इस तरह देखें 1/3 और ये जो है ना इसको ऊपर आके मल्टीप्लाई कर दें और इधर x है ना, इस 18 को उठा के इधर ले आए दूसरी साइड पे तो ये 18 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 3 6 18 मीन्स 1/3 वर्क के लिए आपको 6 मैन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। 4000 ब्रिक कॉस्ट 25,000, यानी 4000 जो ईंटें हैं उनकी कीमत है 25,000। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9,000 ब्रिक्स? 9,000 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर
8 है ये, इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है, एक है ब्रिक्स यानी ईंटें और दूसरी उनकी कॉस्ट मीन प्राइस। ब्रिक्स अगर 4000 है तो कॉस्ट 25,000 है, ठीक। और अगर ब्रिक्स 9000 हो जाती हैं तो वो कहते हैं कॉस्ट क्या होगी, एक्स वाली साइड ऊपर होगी एरो। अब ब्रिक्स 4000 थी तो 25,000 कॉस्ट है, अब ब्रिक्स ज़्यादा हो जाती हैं तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जिस तरह लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिख देना, ठीक है। एक्स 25,000, अभी 25,000 इस साइड पे आ जाएगा, $25,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर एक्स ही आ जाएगा। ये 30, इस 30 से हम इनकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। इससे काट दें, जिससे मर्जी काट दें, ठीक है। अब 4 की कटिंग अगर मैं इससे करूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 1 बच जाएगा ना, 1 और 0 10, सॉरी 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है। 10 में से निकालेंगे आप तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 और 0 10 और 2 ज़ा 8, फिर यहाँ से 2 बच जाएगा, ठीक है। और 2 और 0 20, 5 ज़ा 20 और ये 0, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो इसको अलग आप साइड पे 9000 को बाहर रख के और 4 से डिवाइड करें तो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब आप 2250 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आंसर आपके पास आएगा 56,250, ठीक। इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, रुपीज़। ये आंसर है आपका। अब बेटा आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, अब आपने इस एक्सरसाइज को ख़ुद भी 2 दफ़ा करना है, तब आपका ये जो है ना वो एक्सरसाइज आपकी पेपर के लिए प्रिपेयर होगी। और इसमें जो सबसे अहम क्वेश्चन हैं वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 18 पीपल वाला, जिसमें 1/3 ऑफ वर्क था ना, तो सा डिफरेंट है, तो इसलिए इसके आने के चांस हैं यहाँ, ठीक है। और उसके बाद एक तो आपको मैंने बताया ये 18, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपका आने का चांस है, ठीक है। और इसके बाद 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस बहुत अहम है, इनकी आपने ज़रूर तैयारी करके बेटा जानी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।